लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, ज़्यादातर पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से रीजनल पार्टीज़ के साथ समझौता करती हैं। लेकिन कई ऐसे प्रचलन सामने आए हैं कि जब कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ होती है तो पवित्र होती है, और जैसे ही वो विपक्षी पार्टी के साथ समझौता करती है तो उसके ऊपर सवाल खड़े करने लग जाते हैं। यानी जब तक वो बीजेपी के साथ है तब तक उससे प्यार है, जब तक विपक्षी पार्टी के साथ चली जाती है तो वो बेवफा हो जाती है। ऐसे ही कई उदाहरण आपको असम में देखने को मिलेंगे। इससे पहले आज की डेट में अजमल बदरुद्दीन की पार्टी AIUDF का समझौता आज की तारीख में असम में कांग्रेस के साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले वो बीजेपी के साथ ना रही हो। 2014 का राज्यसभा चुनाव हो या फिर कुछ जिला परिषद के चुनाव, उसमें अजमल बदरुद्दीन और बीजेपी ने एक साथ समझौता किया है। एक बार नहीं, कई बार किया। आज हम आपको कम से कम 4 उदाहरण अकेले असम से देंगे जहां पर अजमल बदरुद्दीन की पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर कई ऐसे किस्से हैं जहां पर सरकार बनाने की कोशिश की है। बात कोई पुरानी नहीं है। भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए अजमल बदरुद्दीन की पार्टी से समझौता किया और आज उसे सांप्रदायिक बता रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में PDP पहले पाकिस्तान परस्त पार्टी थी और जब सरकार बनाने की बारी आई तो PDP के साथ समझौता किया और 3 साल सरकार चलाई, और अब बाद में जब सरकार टूट गई तो आज उसे गुपकर गैंग बता दिया जाता है। हम आपको 3 उदाहरण देते हैं जिला परिषद चुनाव के जहां पर अजमल बदरुद्दीन की पार्टी AIUDF और बीजेपी ने समझौता किया है। पहला चुनाव हुआ दरंग जिला परिषद चुनाव, जहां पर बीजेपी को 6, कांग्रेस को 5, अजमल की पार्टी को 2 और 1 निर्दलीय जीत कराए। किसी को भी बहुमत नहीं मिला, गुप्त मतदान हुआ। बीजेपी के धीरेन्द्र डेका अजमल बदरुद्दीन के सहयोग से वहां के अध्यक्ष बने। दूसरा चुनाव था नागांव जिला परिषद चुनाव, जहां बीजेपी बहुमत से 3 सीटें कम थी। बीजेपी को 12, कांग्रेस को 11, असम गण परिषद और AIUDF को 3-3 सीटें मिली। यहाँ पर भी अजमल की मदद से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बीजेपी के ही बने। यह है दूसरा उदाहरण। अब बात करते हैं तीसरे उदाहरण की। तीसरा जिला परिषद चुनाव था करीमगंज जिला परिषद चुनाव, जहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिली, कांग्रेस को 10, अजमल को 2, इंडिपेंडेंट 2। यहाँ भी अजमल की पार्टी के सहयोग से बीजेपी के आशीष नाथ अध्यक्ष चुने गए। अब बात करते हैं 2014 के राज्यसभा चुनाव की। यहाँ पे बीजेपी और अजमल की पार्टी का समझौता हुआ। कांग्रेस ने 2014 में भुवनेश्वर कलिता और सुल्तानपुर से आने वाले संजय सिंह, इसके अलावा इंडिपेंडेंट BPF के विश्वजीत देमारी को उम्मीदवार बनाया था। ये 3 उम्मीदवार थे कांग्रेस के। लेकिन हुआ क्या, उसमें ये हुआ कि जब बारी आई बीजेपी की तो उसने अजमल बदरुद्दीन और असम गण परिषद के सहयोग से निर्दलीय उम्मीदवार हैदर हुसैन को समर्थन देने का फैसला किया था। तब कांग्रेस में मंत्री रहे हेमंतो बिश्वा शर्मा ने कहा था कि बीजेपी ने अजमल के साथ हाथ मिलाकर अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे दी है। आज वही हेमंतो बिश्वा शर्मा कांग्रेस और अजमल के गठबंधन को सांप्रदायिक बता रहे हैं। ये तो बात हुई असम की। अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। PDP के साथ कभी भी बीजेपी समझौता करना नहीं चाहती थी, उसको पाकिस्तान परस्त पार्टी करार देती थी। ऐसा चुनाव से पहले होता था। लेकिन उस वक्त के बीजेपी के महासचिव राम माधव ने PDP और बीजेपी का अलायंस कराया। वहाँ 3 साल तक सरकार चली और जब सरकार गिर गई तो उसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान परस्त पार्टी है, और क्योंकि ये आतंकवाद पर काबू पाने में नाकाम रही इसलिए हमने समझौता तोड़ दिया। इसके अलावा जब ये समझौता हुआ था, अमित शाह ने कहा था कि ये समझौता बहुत बड़ा समझौता है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये सरकार बननी बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद जब सरकार गिर गई तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामिलावट की सरकार थी, इसलिए हमने अपने आप को पीछे कर लिया। और उस वक्त अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP साथ आ जाती तो हम विपक्ष में बैठते। लेकिन जब तक PDP के साथ सरकार रही तब तक वो पवित्र पार्टी रही, लेकिन जैसे ही सरकार गिर गई तो उसे पाकिस्तान परस्त करार दे दिया गया। उसके बाद धारा 370 हटाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया और हटाई भी। जब इन सब नेताओं को नज़रबंद रखा गया था, उसके बाद जब ये बाहर आए, इन्होंने एक मीटिंग की तो इसी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन्होंने ये कहा कि ये जो पार्टियां हैं ये गुपकर गैंग का हिस्सा है। लेकिन कल शिवराज सिंह चौहान ने ABP न्यूज़ के कार्यक्रम में एक इंटरव्यू दिया। उसमें क्या कहा आप पहले ये सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे जो पार्टी बीजेपी के साथ है तब तो उससे प्यार है और जैसे ही वो उसको छोड़ देती है वो बेवफा हो जाती है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। अब उनको अजमल पसंद है, आजाद पसंद नहीं है।
गुलाम नबी आजाद को छोड़ दिया, बदरुद्दीन अजमल को अपना लिया उनने। वो बदरुद्दीन अजमल आसाम में, जिसने कभी मुस्लिम राष्ट्र की बात ना कही थी, वो बदरुद्दीन अजमल जो घुसपैठियों का संरक्षक है। अजमल गले के हार हैं और गुलाम नबी आजाद बाहर हैं, क्योंकि उन्हें सुझाव दे दिया, कहीं सलाह देती। अब G23 बेचारा धूल खाते फिर रहे हैं। आपको आजाद चाहिए, आजाद नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, अजमल चाहिए, मुस्लिम लीग चाहिए, और वो कौन सी फुरफुरा कौन सी। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका कहना है कि अजमल जो है वो एक सांप्रदायिक पार्टी के मुखिया हैं और वो पाकिस्तान प्रस्त उन्हें कई बार पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जब आपने असम के जिला परिषद चुनाव में और 2014 के राज्यसभा चुनाव में अजमल बदरुद्दीन की पार्टी से समझौता किया था तो वो पवित्र थे, और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जब आपने PDP के साथ सरकार बनाई और 3 साल बीजेपी और PDP की सरकार रही, लेकिन जब गिरी तो वही PDP आज गुपकर गैंग में शामिल हो गई और आज वही असम के अजमल बदरुद्दीन सांप्रदायिक ताकतों का हिस्सा हो गए। एक सीधा सा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है जिसमें वो जिस भी पार्टी को डालकर धो देते हैं वो पवित्र हो जाती है, सारे दाग हट जाते हैं। और ये कहा जाता है ना कि निर्मा सुपर का जो वो एक ऐड आता था पहले कि सारे दाग एकदम से वो धो देती हैं, लेकिन जैसे ही वो पार्टियाँ, विपक्षी पार्टी या कांग्रेस या किसी अलग दूसरी पार्टी के साथ समझौता करती है तो उसके ऊपर सवाल खड़े होने लगते हैं कि ये पार्टी पाकिस्तान परस्त पार्टी है, ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। तो आप लोग जरा सोचिए उस वॉशिंग मशीन के बारे में कि कौन सी वो मशीन है जो आप लोगों के पास नहीं है, जो सारे दाग धो देती है, जो सबको पवित्र कर देती है, लेकिन वो बीजेपी के पास है। आपके पास क्यों नहीं है, विपक्षी पार्टियों के पास क्यों नहीं है, और खासकर कांग्रेस के पास क्यों नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।